हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। क्लास 8 का जो है हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे डियर साथियों, ये क्वेश्चन पेपर को जल्द से जल्द आपको कंप्लीट कर लेना। 13 मार्च को आप लोगों का फर्स्ट सिटिंग में जो है हिंदी का एग्जाम है और सभी जिला का इसमें से लमसम आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेकर के आ गए। यहाँ पे देखिए, ये तू जिंदा है तो डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है। ये ऑब्जेक्टिव जो अभी आपको करवा रहे हैं तो 5 गो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है, जो कि आपको पता ही है। तो 5 दूनी 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, तू जिंदा है तो डॉट डॉट द्वारा रचित जो है शंकर शैलेंद्र का जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चमन का अर्थ होता है फुलवारी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है इसको कंप्लीट कर लेना। आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की डॉट डॉट में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ऑप्शन इसका जो है जीत हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, बुरी है आग पेट के बुरे हैं दिल के डॉट डॉट ये ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब। ये जो है दाग हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोग किताब पढ़े होंगे तो पता ही होगा, यही सब आपको पूछा जाएगा। हमारे कारवों को किसका इंतजार है? इंतजार है तो ये जो है मंजिलों का इंतजार, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी जिला का क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया है, इसलिए जो है जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें सभी जिला का क्वेश्चन को सेट किया गया है। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्तियां किस कविता की है? ये पंक्तियां जो है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, ऑप्शन इसका बिल्कुल डी, तू जिंदा है। तो ये जो है पंक्तियां है इस कविता का, तू जिंदा है। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना जो है क्यों उदास थी, ये कंप्लीट कर लेना। ईद का दिन खुशी एवं मस्ती का दिन होता है। इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं तथा खुशी हम लोग मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको जो है कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। ये सभी जिला का सेट किया गया यहाँ पे, तो आपको जो है कंप्लीट कर लेना। इसके ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय मेरे डियर साथियों? तो ईर्ष्यालु से बचने के उपाय के बारे में नीत्शे ने कहा कि ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं, जो कारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा सद्गुण उन्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे डियर साथियों, आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ये सभी जिला का क्वेश्चन को सेट किया गया, इसलिए वीडियो को अधूरा मत देखना, पूरा वीडियो को कंप्लीट करके देखना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? हामिद विवेकशील बालक है, निर्धनता से उत्पन्न विवेक ने उसे वाल सुलभ इच्छाओं से समझौता करना सिखा दिया। वह मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद इसलिए करता है, उसके पास तीन ही पैसे हैं। इन पैसे से वह क्या ले? इसी क्रम में जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो जो है चिमटा देकर वह सोचता है कि क्यों ना चिमटा खरीद लिया जाए, दादी को जो है रोटियां सेकने में ठीक लगे। तो बस आपको इतना ही कंप्लीट करना मेरे डियर साथियों। ये सभी जिला का क्वेश्चन का यहाँ पे जो है सेट आपको किया गया है, इसलिए जो है सब क्वेश्चन को देख लेना। चलिए, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? इसके बाद अभागिन असहाय दादी अपनी कटोरी में बैठी अपनी दीन दशा पर रो रही है कि खुशी के पर्व के दिन भी उसके घर दाना नहीं है। वह इसी अंधकार और निराशा में डूबी थी कि हामिद भीतर जाकर कहता है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। बस आपको इतना ही कंप्लीट करना है मेरे डियर साथियों। सभी जिला का क्वेश्चन जो है यहाँ पे सेट किया गया, आप लोग वीडियो को पूरा देखना। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। ये भी आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में खिलौने खरीदने का विचार आया, लेकिन उसने यह सोचकर खिलौने खरीदने का विचार छोड़ दिया, उसके पास 3 पैसे ही थे। बस आपको इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना मेरे डियर साथियों। फटाफट इसके बाद हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने का बात कही है? तो ये सब जिला का क्वेश्चन को सेट किया गया मेरे डियर साथियों, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को पूरा देखना। इसके बाद ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। ये भी आपको कंप्लीट करना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है,
चिमटा देखकर अमीना के मन कैसा भाव जगा। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक पड़ी तथा छाती पीटने लगी कि यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया और ना पिया, एक चिमटा लेकर घर आ गया। रोटियां सेकते समय तुम्हारे हाथ जल जाते हैं। उन्होंने कहा रोटियां सेकते समय तुम्हारे हाथ जल जाते, इसलिए जो चिमटा लेकर आए। ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, ये जो है ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी जो है आधारित है बाल मनोविज्ञान पर। किस पे आधारित है? बाल मनोविज्ञान पे। ये जो है जितना भी आपकी अभी बता रहे हैं आपको, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको सभी जिला का सेट किया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। जिसको जो फंसेगा वो जो है सही करके आना। ईदगाह कहानी के कहानीकार हैं। ईदगाह कहानी के कहानीकार मेरे डियर साथियों ये जो है प्रेमचंद। ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। चलिए, हामिद कितने साल का बालक था? हामिद जो है 4 से 5 साल का बालक था मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लें। रमजान कितने दिनों का होता है? रमजान 29 से 30 दिनों का होता है। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हामिद ने दादी से कहा, हामिद ने दादी से कहा मैं सबसे पहले आऊँगा, पहले आऊँगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी दादी का नाम था, बूढ़ी दादी का नाम था अमीना। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गदगद का अर्थ होता है प्रसन्न होना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद ईद के दिन उदास थी। ईद के दिन जो उदास थी वो अमीना जो है उदास थी ईद के दिन। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चिमटा खरीदने, चिमटा किसने खरीदा? चिमटा खरीदा हामिद। किसने खरीदा था? हामिद खरीदा था। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? तो रोजा रखते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया कर्मवीर के कवि हैं। कर्मवीर के कवि हैं, कौन है कवि? इसका कवि जो है मेरे डियर साथियों आपको बताना है कौन कवि है इसका। कर्मवीर के कवि जो है मेरे डियर साथियों हरिऔध है। कौन है? हरिऔध। ऑप्शन बिल्कुल जो होगा इसका आपका आंसर हो जाएगा हरिऔध। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? किसकी विशेषता बताई गई मेरे डियर साथियों? तो कर्मवीर की। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी जिला का क्वेश्चन सेट किया गया, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। आज के काम को कल पर टालने वाले को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों? तो इसको जो हम दीर्घसूत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपका जो है 13 तारीख से हिंदी फर्स्ट टेस्टिंग में है। पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत का जो पर्यायवाची होता है मेरे डियर साथियों वो आपका जो होगा गिरी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्मवीर। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है मरुभूमि में नदियाँ कौन बहा देते हैं? मरुभूमि में जो है नदियाँ कौन बहा देते हैं? तो ये बहा देते हैं, कौन बहाते हैं मेरे डियर साथियों? तो ये जो है कर्मवीर बहाते हैं। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्मवीर धन संग्रह करते हैं। कर्मवीर धन संग्रह करते हैं, तो कौन करते हैं? इसका जो करते हैं परिश्रम से। कर्मवीर जो है धन संग्रह करते हैं परिश्रम से, याद रखना। सभी जिला का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा मेरे डियर साथियों। इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना, जिसको जो फंसेगा वो कर लेना, ठीक है। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा वो भी वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के लिए भी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे फिर भी उन्हें लोग साधु इसलिए कहते थे क्योंकि वे एक सच्चे संत के भांति आचरण करते थे, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। ये भी आपको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे? चलिए बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल हो जाएगा आपका कबीर को। किसको मानते थे? कबीर को। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेखा चित्र। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी जिला का क्वेश्चन सेट
करके दिए आप लोगों को, इसलिए जो है वीडियो को पूरा कर लेना। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे? किस कद के आदमी थे बाल गोविंद भगत मेरे डियर साथियों? चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा मझोले कद के, ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बेटे की मृत्यु के बाद भगत क्या करने लगे? बेटे के मृत्यु के बाद जो है भगत क्या करने लगे थे, यानी बाल गोविंद भगत क्या करने लगे थे? तो वो जो हंसने लगे थे। क्यों हंसने लगे थे ये आपको पता ही होगा। चलिए इसके बाद है भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? बाल गोविंद भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? बताइए किसको अपना आदर्श मानते थे? तो कबीर को अपना आदर्श मानते थे, यानी प्रेरणा मानते थे। चलिए इसके बाद भगत का बेटा कैसा था? भगत का बेटा कैसा था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साहब सुस्त था। कैसा था? सुस्त। चलिए ये जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको करवा रही है सभी जिला का सेट किया गया, इसलिए सभी स्टूडेंट इसको कंप्लीट कर लेना। हुंडरू का जलप्रपात के लेखक हैं, इसका लेखक कौन है? हुंडरू के जलप्रपात के लेखक जो हैं आपका ये कामता प्रसाद सिंह काम है, ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे हुंडरू का जलप्रपात साहित्य की कौन सी विधा है? ये कौन सी विधा मेरे हुंडरू का जलप्रपात साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये जो है यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? बताइए कितनी दूर है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 मील, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लेखक के मित्र ने गुलाब किसको माना है? लेखक के मित्र ने गुलाब किसको माना है? बताइए गुलाब किसको माना है? झरना को। किसको माना है? झरना को। चलिए आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे छोटा नागपुर के निवासी किसके अवतार हैं? किसके अवतार है बताइए? इसका जो है सादगी के अवतार, ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया पानी पहाड़ से नीचे कितने फुट की ऊंचाई से गिरता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों 243, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ये याद रखना सभी जिले का क्वेश्चन सेट किया गया है। झरना के पास बंगला किसने बनवाया? झरना के पास बंगला जो है किसने बनवाया था मेरे डियर साथियों? ये बनवाया था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने बनवाया था, यानी झरना के पास जो है बंगला बनाया था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए इसके बाद यहाँ पे रांची व हजारीबाग के बीच कौन सा झरना स्थित है? रांची और हजारीबाग के बीच कौन सा झरना स्थित है? बताइए हुंडरू का जलप्रपात कौन है? हुंडरू का जलप्रपात। चलिए इसके बाद यहाँ पे है पुरुलिया रोड से झरना की दूरी है। पुरुलिया रोड से झरना की दूरी जो है कितना है? बताइए इसका दूरी जो है 13 मील है। कितना है? 13 मील। मेरे डियर साथियों इसमें जो भी अभी आपको करवाए हैं ये लमसम जो है कम से कम इसमें से 5 से 10 जिला का इसमें से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है और एक वीडियो आपको डालेंगे वो हिंदी का ही होगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलना है? सबसे पहले आपको चले जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम लिखना है टेलीग्राम में जाके जादूगर मैथ। क्या लिखना है? जादूगर मैथ। जादूगर मैथ जैसे ही लिखेंगे टेलीग्राम खुल के मेरा आ जाएगा। वहाँ पे आपको जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एग्जाम से 2 घंटा पहले मिल जाएगा। एकदम पूरा जो है मजा से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।